नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है जो 10 रुपए में पहले समोसा मिलता था आज 20 से 25 रुपए में क्यों मिल रहा है? जो पेट्रोल दोस्तों 60 रुपए में मिलता था वही आज 100 रुपए में। और सबसे बड़ा सवाल, हमारी सैलरी उतना ही है लेकिन खर्च क्यों बढ़ता जा रहा है? आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। इसका नाम है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। और आज हम इन्फ्लेशन को आसान भाषा में समझाएंगे। पूरा वीडियो में बने रहे। इन्फ्लेशन टॉपिक पर बहुत कम लोग यूट्यूब पर समझाए हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का सीधा मतलब है महंगाई से दोस्तों समय के साथ चीजों की कीमत बढ़ना और पैसों की वैल्यू कम होना। मतलब आज 100 रुपए में जो सामान आता है कुछ साल बाद उसी सामान के लिए 150 या 200 रुपया देना पड़ेगा। समझो, अगर आज 100 रुपए में 5 चीजें मिलती है और 5 साल बाद 100 रुपए में सिर्फ 3 चीज मिले तो यही इन्फ्लेशन है। यानी पैसों की ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है। चलो एक कहानी से समझते हैं। सन 2005 में एक परिवार के 2000 रुपए महीने का राशन ले आता था। आज वही परिवार के लिए उतना राशन 6000 से 7000 का हो गया है दोस्तों। सवाल है कि राशन ज्यादा हो गया? नहीं दोस्तों, महंगाई बढ़ गई है। और यही वजह है कि हमारे माता पिता कहते हैं कि हमारे समय में सब सस्ता था। वो गलत नहीं कहते हैं क्योंकि तब इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम था। अब बात आता है इन्फ्लेशन बढ़ता क्यों है दोस्तों? आज जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाने से सामान की खपत ज्यादा होने लगा, यानी सामान का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ गया है और सप्लाई कम है। दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। अगर लोग जो चीजें ज्यादा खरीदेंगे और चीजें कम होगा तो दुकानदार कीमत बढ़ा देगा। दुकान ही नहीं दोस्तों, आप देखेंगे सब्जी मंडी में भी जो सब्जियां सीजनली कम आता है वहां भी प्राइस बढ़ जाता है। आज प्राइमरी चीजें की बात करें, रोटी कपड़ा और मकान सभी वर्ग के लिए अनिवार्य है। बहुत सारी डेली यूज की वस्तुएं। और बात करें पृथ्वी पर अपशिष्ट एनर्जी, कोयला और कुछ बहुमूल्य धातुएं, सोना चांदी कॉपर की, तो लिमिट सप्लाई के वजह से इसकी रेट में आग लगी हुई है दोस्तों। आज दोस्तों महंगाई बढ़ने का और भी पहलू है युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय हालात। जैसे रूस और यूक्रेन युद्ध होने से तेल महंगा हुआ और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ा दोस्तों। कच्चा माल महंगा होगा तो तेल बिजली ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो यकीनन हर चीज महंगी होगी। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सरकार ज्यादा ज्यादा पैसा छापे इन्फ्लेशन यानी महंगाई से बचने के लिए। दोस्तों यदि आरबीआई ज्यादा पैसा छाप देगा तो महंगाई कम नहीं होगा। ज्यादा पैसा छापने का तात्पर्य है कि मार्केट में पैसा जरूरत से ज्यादा आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली और महंगाई बढ़ जाएगा। उल्टा और भी मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ेगा देश को, जिससे अर्थव्यवस्था पर निगेटिव असर पड़ेगा। इसलिए पैसा उतना ही छापता है गवर्नमेंट जितना कि अर्थव्यवस्था को चलाने की जरूरत होती है। और गवर्नमेंट को पैसा छापने की एक पैमाना होता है, न्यूनतम तरल अधिमान। और जब मार्केट में पैसा दोस्तों ज्यादा घूमता है, ज्यादा लेन देन होता है, तो ज्यादा ट्रेड होता है, तो ऑलवेज कीमतें वस्तु की बढ़ जाती है। दोस्तों अब इन्फ्लेशन के दूसरी पहलू पर आते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों इन्फ्लेशन को अच्छा से समझने के लिए। आपको लगता होगा कि बैंक में पैसा रख के एफडी करवा दिए तो हम सेफ खेल रहे हैं। आपको लगेगा अपना पैसा सुरक्षित है बैंक में, लेकिन नहीं दोस्तों, आपका पैसा बैंक में एफडी किया हुआ है तो वहां भी इन्फ्लेशन नामक दिमाग चुपचाप हर साल सेविंग का 7% आपका पैसा को खा रहा है। अगर आपने 1 लाख का बैंक में एफडी करा रखा है और इन्फ्लेशन 7% है तो अगले साल असली में आपके पैसे की वैल्यू उसी दर से कम हो जाएगी। दोस्तों हर साल 6 से 7% आपकी खरीदने की ताकत कम कर देता है। मतलब अगर आपका पैसा सिर्फ पड़ा है तो दिखेगा तो उतना ही, लेकिन उसकी ताकत कम होती जाएगी समय के अनुसार। दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा इन्फ्लेशन से कैसे बचा जाए। पहले रियल स्टोरी बैंक के बिजनेस को समझते हैं, तब हम इन्फ्लेशन से कैसे बचा जाए इसको भी समझेंगे। समझो, बैंक आपको देता है 3 से 5% इंटरेस्ट और बैंक उसी पैसे से किसी और को लोन देकर 12 से 20% इंटरेस्ट कमाता है। आपका पैसा बैंक में रखा है या बैंक आपके पैसे से पैसा बना रहा है? मतलब आपका पैसा मेहनत कर रहा है दोस्तों, लेकिन प्रमोशन और सैलरी बैंक कर्मी को मिल रहा है और ऊपर से इन्फ्लेशन। दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि इन्फ्लेशन से कैसे बचा जाए। पहले रियल स्टोरी बैंक के बिजनेस को समझते हैं। समझो, बैंक आपको देता है 3 से 5% इंटरेस्ट और बैंक उसी पैसे से किसी और को लोन देकर 12 से 20% इंटरेस्ट कमाता है। आपका पैसा बैंक में रखा है या बैंक आपके पैसे से पैसा बना रहा है? मतलब आपका पैसा मेहनत कर रहा है दोस्तों,
लेकिन प्रमोशन और सैलरी बैंक कर्मी को मिल रहा है और ऊपर से इन्फ्लेशन आपको झेलना पड़ रहा है। यदि आपका पैसा से पैसा बैंक पैसा बना रहा है तो खुद आप भी तो अपने पैसे से आप और पैसा बना सकते हैं अपने लिए। आप खुद ही बताइए कि पैसा बैंक में रखना सही है या पैसा को काम पर लगाना। देखो दोस्तों, हम एक कभी नहीं बोल रहे हैं कि बैंक आपका दुश्मन है, लेकिन बैंक आपका दोस्त भी नहीं है। बैंक का बिजनेस क्या है? आपसे पैसा लेना और उसी पैसे से ज्यादा पैसा बनाना। अगर आपके पैसे से बैंक पैसा बना रहा है तो आप भी तो पैसा से पैसे बना सकते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है आप अपने खुद के पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। बैंक में एफडी सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए होना चाहिए दोस्तों, ना कि वेल्थ बनाने के लिए। इन्फ्लेशन से बचने के लिए आप अपने पैसों को डाइवर्सिफिकेशन करते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं कम रिस्क के साथ। पैसिव इनकम कर सकते हैं दोस्तों, स्मार्ट एसेट तैयार कर सकते हैं जिससे समय के अनुसार आपका पैसा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन का शिकार नहीं होंगे आप। यदि आप पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो सच ये है दोस्तों कि आप पैसे के नौकर हैं, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है? आजादी के 77 साल बाद भी हम भारतीयों का माइंडसेट में सुधार नहीं हुआ, माइंडसेट में अपडेट नहीं हुआ। आज भी लोग मानसिक गुलामी कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय शिक्षा नीति भी जिम्मेदार है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम पैसों की सेव करना सीखते हैं, लेकिन पैसों को काम पर लगाना नहीं सीखते। स्कूल में एक ही बात सिखाया गया, पढ़ो, नौकरी करो, पैसा बचाओ, लेकिन ये नहीं बताया कभी कि पैसा कैसे बढ़ता है, पैसा कैसे कमाता है। अमीर और मिडिल क्लास में फर्क यही है। मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करता है और अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। दोस्त, बैंक जरूरी है, लेकिन सिर्फ बैंक पर भरोसा करना ऐसा है जैसे बारिश में अखबार से सिर ढकना। हाँ दोस्तों, बैंक जरूरी है, लेकिन सिर्फ बैंक पर भरोसा करना ऐसा है जैसे खेत में बीज ही ना बोना और फसल की उम्मीद करना। दोस्तों, इन्फ्लेशन को बहुत ही अच्छे से समझाएं दोस्तों आपको। इन्फ्लेशन का नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आएगा। जानकारी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।